दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बिल्कुल क्लियर कट जीत रहा था, वहां इंडिया का प्रत्याशी मैदान में आते ही भाजपा के पैर उखड़ने लग गए हैं। ऐसा क्यों है? आज मैं आपको ऐसे 6 कारण बताने जा रही हूं जिन्होंने भाजपा की नींद उड़ा दी है, और वो ऐसे 6 कारण हैं जिससे बहुत ही बड़ा खेल हो सकता है। ऐसे 6 कारण बताऊंगी जिससे जरा भी ऊंच नीच हुई तो इंडिया का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुनाव जीत सकता है। जी हाँ, जगदीप धनखड़ की बददुआएं भाजपा के सिर पर मंडराने लगी हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण, आंध्र में न तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ है और न ही भाजपा का। जगन मोहन रेड्डी वाली जो पार्टी है, YSRCP, और नायडू की TDP, ये दोनों ही आपस में लड़ती हैं। अगर नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति को वोट करेंगे तो नायडू के धुर विरोधी और भाजपा से गच्चा खाए जगन मोहन रेड्डी एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे तो आखिर कैसे करेंगे? मामला यहाँ पर फंसा है। अब दूसरा कारण, इंडिया के प्रत्याशी का नाम बी सुदर्शन रेड्डी है। केवल तेलुगु बोलने वाले आंध्र और तेलंगाना में ही रेड्डी सरनेम वाले 11 सांसद हैं। लिस्ट सब आपके सामने है। इंडिया के उम्मीदवार तेलुगु हैं। भाषाई आधार पर और जातिगत आधार पर भाजपा के साथ ही इंडिया को वोट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, YSRCP के राज्यसभा सांसद मेधा रघुनाथ रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात भी की है। तीसरा कारण, बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और इंडिया के उम्मीदवार जो है वो आंध्र प्रदेश से है। आंध्र और तेलंगाना देश में 2 राज्य ही तेलुगु बोलते हैं। दक्षिण भारत में भाषाई अस्मिता की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। क्या तेलुगु सांसद भाजपा के तमिल उम्मीदवार को वोट करेंगे? भाजपा को इस बात का भी बहुत डर है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तारीफ करनी शुरू कर दी है और इंडिया के सांसदों को भाजपा के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देने के लिए टीम मोदी रिक्वेस्ट कर रही है। चौथा कारण, अब इन सब के बीच दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। वहां कन्नड़ बोली जाती है और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के तमिल और इंडिया के तेलुगु उम्मीदवार की लड़ाई के बीच कन्नड़ मल्लिकार्जुन खड़गे तेलुगु सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल या फिर किसी भी गठबंधन का हिस्सा हो। इसीलिए वो YSRCP के रेड्डी सांसद से भी मिले। पांचवा कारण, एक बात और है दोस्तों कि इंडिया का प्रत्याशी जब तय किया जा रहा था तो आइडिया ममता बनर्जी ने दिया कि भाजपा का उम्मीदवार जो है वो कोर भाजपाई और संघी है, तो इंडिया को एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति उतारना चाहिए। इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने लाया गया। इससे पहले 2004 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम मुलायम सिंह यादव के सुझाव पर सामने लाया गया था और कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे। छठा कारण, बिल्कुल हारी हुई बाजी को इंडिया ने कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया है। आज की तारीख में एनडीए के पास कुल 422 सांसद का समर्थन है। 392 वोट चाहिए एनडीए को अपना उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। इंडिया के पास 360 के करीब सांसदों का समर्थन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम तेलुगु नायडू के 16 लोकसभा सांसद प्लस 2 राज्यसभा सांसद, यानी कि नायडू खेमे से 18 सांसद एनडीए से बाहर करते हैं और तेलुगु YSRCP के 4 लोकसभा और 7 राज्यसभा इन सांसदों को एनडीए से बाहर कर देते हैं, किसी और दल में कोई एफर्ट नहीं करते हैं, तो नायडू और जगन मोहन रेड्डी के कुल सांसदों की संख्या हो जाती है 29। अब अगर 422 में 29 माइनस करते हैं तो बचते हैं 393 सांसद और इंडिया के हो जाते हैं करीब 389, यानी एक कम 390। अगर इसमें और भी एनडीए दलों की आत्मा जागती है तो भाजपा के लिए भाई बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे यानी प्रज्ञा मिश्रा को भाजपा उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल हारते हुए ही दिख रही है, नो, लेकिन इंडिया ने नायडू और जगन मोहन रेड्डी के सांसदों को ऐसा धर्म संकट में डाल दिया है कि मामला बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। बिहार की रैली से तो मोदी को कहना पड़ गया कि 130वें संविधान संशोधन बिल से वो लोग परेशान हैं जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अरे मोदी जी, जमानत पर तो नायडू भी घूम रहे हैं। अब मोदी जी की ईडी ही तो उनको जेल यात्रा पर लेकर गई थी। और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खेल होने वाला है? क्या ऐसे बयान मोदी की खिसियाहट को दिखा रहे हैं? क्योंकि भाजपा का जीता जिताया चुनाव
इंडिया ने भी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके बिल्कुल फंसा दिया है और एनडीए में भाजपा से नाराज दलों के हाथ में एक ऑप्शन भी दे दिया है कि वो भाजपा को अपनी कीमत समझाने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया को वोट कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस के बिखराव की चर्चाएं तो बहुत थी। ममता बनर्जी ने पहले ही कन्नी काटी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने भी ऑफिशियली इंडिया अलायंस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वोट चोरी का कैंपेन शुरू करके राहुल गांधी विपक्षी एकता के लिए मैग्नेट बन गए हैं। ममता बनर्जी भी अपने लोगों को इंडिया की बैठक में अब भेजने लगी हैं। केजरीवाल को रिप्रेजेंट करने वाले संजय सिंह भी आने लगे हैं। बाकी तो सब साथ थे ही। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में जरा भी ऊंच नीच हुई तो खेल होना तय है। देखिए, फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।